कहां गया गोबर भक्त, कहां गया नफरत फैलाने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला। रमजान अली से सीखिए। 4 हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और 25 फीट की ऊंचाई से सीधा नदी में कूद गया। क्रूज हादसा जो हुआ उसमें कई लोगों की जान गई, लेकिन रमजान की जैसे ही नजर पड़ी कि लोग डूब रहे हैं, वो सीधा 25 फीट की ऊंचाई से जान की परवाह किए बिना कूदा और 4 लोगों को बचा करके किनारे पर ले आया। जो भक्ति करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके मुंह पर तमाचा है। रमजान अली से सीखना चाहिए कि रमजान ने इंसानियत को बचाने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की। पीर विद्या है। वो जो मुसलमान था उसी ने आपके साथ धोखा किया। आप अच्छे के लिए गए थे, कुछ चीजों के लिए गए थे, उसने आपके साथ धोखा किया और उसने जानबूझ के तंत्र कर दिया। वो उर्दू के शब्दों वो जो बना रहा था, लिख रहा था, उसके बाद फिर धीरे 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 आपकी बॉडी आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, बेचैनी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, क्रोध बहुत आता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर लगेगा कि कुछ था ही नहीं, बेफिजुली में पागल है, दिमागी है, कुछ नहीं है ऐसा। फिर आप बहुत गुरुओं के पास गए तो उन्होंने आपको राहत दी पर निदान नहीं दिया। तो राहत में और निदान में अंतर है कि भाई दर्द पेन किलर खाने से दर्द ठीक हो जाएगा। जबलपुर क्रूज हादसे में हिंदू को रेस्क्यू करने वाले कौन है? मुस्लिम लड़का रमजान शेख। दरअसल जबलपुर के बरगी डैम में नाव पलटी, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। उसी वक्त एक मुस्लिम लड़का रमजान शेख ना धर्म देखा ना जात, पैर में रस्सी बांधकर 25 फीट ऊंचे पुल से नदी में कूद गया। 6 हिंदू को जान बचाया, जिनमें 4 की जान बच गई। अफसोस, दोनों माँ बेटा को नहीं बचाया जा सका। बंगाल जबलपुर में क्रूज को डूबता हुआ देखकर 25 फीट की ऊंचाई से मोहम्मद रमजान ने छलांग लगा दी और कई लोगों की जान बचाई है। जरा आप सोचिए कि मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जाता है, लेकिन मोहम्मद रमजान ने यहाँ पर इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। ना कि किसी का धर्म देखा, न हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा, सबकी जान बचाने के लिए 25 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। मोहम्मद रमजान की इस कारनामे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम पूरे हादसे के चश्मदीद, प्रत्यक्षदर्शी और लोगों की जान बचाने की कोशिश करने वाले कन्हैया साहू इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इसी बरगी नगर के रहने वाले हैं। हाथ में चोट दिखा रहे हैं। ये चोट इनको कैसे लगी है मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपसे जानूंगा कि क्या हुआ था, क्या देखा आपने, कैसे डूबा ये क्रूज? ये क्रूज तो डूबा तूफान के वजह से, और कुछ इसमें लापरवाही रही। जब ये इधर पहुंच गया था तो इसको साइड में लगाना था, इसको जिद नहीं करना था। किस तरह की जिद? जिद ऐसा ड्राइवर ने जिद किया होगा तो ये पलटी मारा है ना। लहर में तो वो तो किनारे आ ही गया था। बहुत बुरी तरह डगमगा रहा था। मौसम कैसा? बुरी तरह मौसम तो फुल मतलब तूफान रहा। लहरें चल रही थी बड़ी बड़ी, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। नाव में कोई आदमी चिल्ला रहा था तो कोई नहीं सुन रहा था उसका। तो कब बचाव करने वाले लोग कब पहुंचे? फिर हम पहुंचे उसके पास कम से कम 8:30 बजे करीब। हाँ, फिर उसको सब्बल अब्बल कुल्हाड़ी मांग के फिर उसको निकाला गया। तो आप खुद ही अपना सब्बल कुल्हाड़ी लेके आए? ना, इधर मांगा गया। जब हम नाव में पहुंच गए तैर के, तो ये लोग लेके आए। तो आपने क्या देखा जब आपने क्रूज को डूबते देखा, लोगों को फंसे देखा, तो आपने छलांग लगा दी? छलांग लगा दी वो पहन के। हाँ। किस तरह आपने बचाया, किनको बचाया? वो एक दादा रहे, 50 साल के लगभग रहे। दादा को हम निकाल के लाए हैं। आप साथ में लेके आए? हाथ में लेके आए घाट तक। फिर आप अपने हाथ को दिखा रहे हैं, हाथ में क्या हुआ है हाथ में हम वो फाड़ते समय जो केमिकल है, जो वो फॉर्म रहा अंदर केमिकल फाड़ते समय, तो वो हाथ से निकाले तो जो हाथ इस तरीके का हो गया। इसमें पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब बैठने उठने नहीं बन रहा है, नींद नहीं आ पा रही है इसके वजह से। डॉक्टर को आपने दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर गोली और ट्यूब दिया अभी। तो आप देखेंगे कि कन्हैया है ये, इनका पूरा हाथ जो है वो नीला पड़ गया है, और चूंकि इन्होंने सब्बल का इस्तेमाल किया था और नीचे कांच था, कांच तोड़ने के लिए हाथ से कांच नहीं, जो ऊपर का फाइबर तोड़े, जिसमें उसका जो हिस्सा था वो इन्होंने हाथ से अपने तोड़ा था। और देखिए, मैं देख भी पा रहा हूँ, बिल्कुल हाथ इनका कड़ा हो गया है। और नहीं करता वहां जाकर इतना बड़ा रिस्क लेने का, क्योंकि आप बता रहे हैं क्या पूरी डिटेल बताइए सर। उस दिन आपने क्या महसूस किया और फिर कैसे आपका टल पहुंचा? हम लोग ने यहाँ से नज़र रखे हुए थे कि बोट बढ़िया है, जा रही है। कोई सी बोट जाती सब लोग नज़र रखते हैं कि बोट ज़्यादा दूर जा रही क्या है। और जैसे ही लौटते समय जो हवा आई है बहुत तेज़, तो लोगों ने फोन भी लगाया कि वापस आ जाओ, तो उसने बाकायदा वापस किया है बोट को वो। और उसको बोट जो जंप कर रही थी, सामने जो वाले पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सीधा पानी में जा रहा है। ऐसा वेव से बड़ी थी, 800 मतलब 14 फुट करीब। ये जाने के बाद इससे पानी जो अंदर आया, तो एक इंजन में पानी भर। जैसे हम जैसे ही मतलब हल्का सा बोट डाउन हुआ, हम 3 लड़के इसमें बचाव के लिए गए। आप और कौन बाकी दो? मैं भी अपना बसोरी लाल और विपिन बाथम।
विपिन बाथम, बसोरी लाल और आपका नाम भीम से पटेल। भीम सिंह पटेल, ये 3 बहादुर लोग थे जो उस दिन रवाना हुए। मतलब ये कुछ ही मिनट्स में आपने फैसला ले लिया? बिल्कुल, बोट वहाँ मतलब हम लोगों की बोट ऐसी कंडीशन में था और हम किनारे वेव्स की वजह से हमें 10 मिनट लेट हो गए जाने में, क्योंकि बोट सीधा चल ही नहीं पा रहा था।